क्या हुआ, कैसे हुआ? गुरुजी कल बहुत अच्छे अच्छे मतलब दर्शन हुए हैं। ऐसे ऐसे कपड़े देखेंगे वो कभी हमने देखे नहीं होंगे। हाँ हाँ। और माता जी भी दर्शन दे रहे हैं नाना प्रकार के मतलब रूपों में। हाँ, अभी ब्रह्मलोक आश्रम में ना त्रिकालदर्शी तंत्र भी अभी यानी काल हाँ ज्ञान तंत्र भी स्थापित कर दिया ना। हाँ गुरुजी। अभी आश्रम की शक्ति से सभी को त्रिकालदर्शी दिखेगा, जब करे ना करे। हाँ गुरुजी, पर हम तो करते ही रहते, हम तो करते ही रहते हैं। हाँ, हमें तो करना ही है, हमारी ऊर्जा हाँ को और बढ़ाते रहना है। हम तो आपके लिए भी कर रहे हैं और आश्रम के लिए कर रहे हैं, जब तो करते ही रहते हैं हम। जब करते हो तो करोड़ों लोगों का लाभ होगा और आपको जी भी तो गुरुजी। होगा ही होगा, साथ ही बहुत सारे लोगों को लाभ होगा, ऊर्जा बढ़ेगी बहुत। गुरुजी और और बेहतर दिखेगा। आपके नाम से गुरुजी कन्या भोज भी करवाया था अभी नवमी के दिन। हाँ देखा मैंने, बहुत अच्छा लगा वीडियो देख के। हाँ उसमें आपके व्यस्त था नाम से करवाया था मैसेज गुरुजी, मेरे गुरु को समर्पित हुई ये कन्या भोज। नहीं नहीं नहीं, आपने समर्पित किया तो मुझे आनंद से अभी मैं परमानंद की ओर जा रहा हूँ। हाँ गुरुजी बिल्कुल। बहुत ही खुशी और महसूस हो रही है। हाँ गुरुजी आपकी कृपा से गुरुजी भगवान। प्रणाम दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि नवरात्रि में हमने कालज्ञान तंत्र और मारन तंत्र को स्थापित किया था, जिससे कि लोगों को और लाभ हो, सुरक्षा की प्राप्ति हो, साथ ही जिनकी दृष्टि खुली आश्रम के माध्यम से उनको और बेहतर दिखे कम मेहनत में। और काफ़ी लोगों को इसके माध्यम से लाभ हो रहा है और जिनकी दृष्टि में थोड़ी सी कमी थी वो भी पूरी हो रही है और बहुत अच्छा दिख रहा है उनको, और जिससे वो आध्यात्मिक और भौतिक दोनों विकास कर सकते हैं और आध्यात्मिक के माध्यम से और ज्ञान में गहराई जाके अपने आत्मा की खोज या परमात्मा की खोज कर सकते हैं। वो तो ठीक है गुरुजी, पर मेरी जो सोच है ना, मेरी जो थिंकिंग है, मेरी थिंकिंग यहाँ हटकी हुई है कि मैं ये भी मानता हूँ गुरुजी चैनल भी चल जाएगा, आश्रम भी बन जाएंगे, आध्यात्म तक तो मिल जाएगा, भौतिक भी प्राप्त कर लूंगा, लेकिन सबसे पहले मूल जो मेरा बिंदु है ना वो ये है कि कोई चीज जो मतलब जिसे मैं चाह रहा हूँ पूर्ण प्रत्यक्ष, यानी मुझे पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर एकदम एक दो मिनट में या 5 मिनट ज्यादा से ज्यादा वो मेरे सामने आ जाना चाहिए माँ की कृपा से। जब तक वो नहीं आता तब तक मैं सब व्यर्थ रहूंगा। है। सब व्यर्थ है। मैं तो बोलता हूँ ना केवल जैसे अध्यात्म में ना आनंद और आत्मा को जान के जो भी आध्यात्मिक ज्ञान है वो सब कचरा है। क्योंकि गुरुजी एक चीज है ना, मैं जितना अनुभव किया है 10% लोगों को तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन 90% लोगों को की जो थिंकिंग है, सोच है, सिर्फ पैसा 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 पैसा। किसी को माल धन कुछ किसी को नो अच्छे कपड़े पहन रहा, अच्छे बंगले में बैठा, अच्छी जगह बैठा है, तो वो मतलब उसके गोडे तो वहीं गिर जाते हैं। जैसे अच्छी जगह बैठा है ना तो यार इतना बड़ा काबिलदार आदमी, चाहे वो 0/0 हो है, लेकिन बस यार वो अच्छी जगह बैठा, 6.5 तक इसने कैसा करा होगा, चाहे वो चोरी करके लेके बैठा हो, झूठ बोल बोल के बैठा हो, उसको महत्व नहीं है, लेकिन बस इतनी अच्छी सुंदर जगह बैठा, सोफा है, बड़ा ड्रेसिंग टेबल है, महल है, शीशे लग रहा, पत्थर लग रहा, तो इस तरह से देखकर जो भी आएगा 50% तो वही करके दे जाएगा, और बचा उसे 2-4 इंगे दिंगे की बात बता दो, या झूठी बता दो, अरे एक आध दो सत्य बता दी तो तमाम जिंदगी कायम रहेगा। तो देखो दो चीजें ना, ये बड़ी माया है ना, इसको कुछ समझेगा नहीं, क्योंकि ये जो अभी किसी ने लूटा, पैसे घुमाए, अभी एक कॉल आया था, वो गलत काम कर रहा था, ठीक है, ये नहीं 2 नंबर का धंधा करके पैसा कमाता है, उसमें सक्सेस चाहता है, तो वो ये सोच रहा था कि अभी बहुत सारे लोग उससे भी बड़े लोग देखे ना उसने, 2 नंबर के धंधे करके, बड़े धंधा करके बहुत बड़े बड़े गाड़ियां, सोने की चेन, एक एक उसके जो छोटे छोटे बच्चे उसके भी गड़े गड़े चेन। तो मुझे बता रहा था 2 नंबर के धंधा करके मेरे से भी बहुत आगे चले गए, मैं 2 नंबर के धंधे के नीचे पीछे हूँ, और वो उनके पास बड़े बड़े बंगले, गाड़ी है, ये है वो है, उसमें मुझे मदद करना चाहते हो तो बता दो। अब तो वो ये नहीं समझेगा क्योंकि अभी उसकी आत्मा इस शरीर में है, तो 20 साल 30 साल जिएगा,
उसके बाद जो उसका अनंत यात्रा है उसमें दिक्कतें आएंगी, वो क्या दिक्कत आएंगी, और जब वो भगवान के पास जाएगा तो उसकी क्या दुर्दशा होगी। भगवान तो कहाँ जाएगा, वो तो मच्छर बनेगा ना, कीड़े मकोड़े बनेंगे, बैक्टीरिया वायरस बनेगा, वहां जाएगा। वो कहाँ से, वहां से कब बाहर निकलेगा, कब निकलेगा। तो वो समझो कि अभी गेहूं मांस बन गया, घास बन गया, घास बन गया, समझे अभी कोई आत्मा है, बुरा कर्म गए और एक पानी की बूंद बन गई, पानी की बूंद से जमीन में गया और जमीन से वो एक घास के रूप में उग गया, घास से एक हरिन ने खाया, हरिन के मुंह से वो अंदर गया, अंदर का हरिन के पेट में गया तो हरिन का एक मांस का टुकड़ा बन गया, अंदर अंदर गया तो वो वाघ 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 आया, उसने खाया उसको, तो वाघ के वो मांस का टुकड़ा अंदर गया, उसके बाद वो मांस के माध्यम से वाघ का एक अंश बन गया, वीर्य बन गया, वहां से बाद फिर वाघिन के शरीर गर्भ में गया तो वो वाघ बन गया। तो इतने सारे वो घूमता रहता है, वो ऊर्जा है, कभी नष्ट नहीं होने वाली। पर वो थोड़े से आनंद के लिए पूरा जीवन आनंद काल का बर्बाद कर लेता है आगे से, फिर उसके बाद उसको मनुजन्म फिर कब मिलेगा पता नहीं चलेगा। मैं सच बोलूं तो झूठ नहीं बोलता हूँ कि मैं भी कभी अपना पूर्व जन्म देखता हूँ ना ध्यान में, जी मैं आश्चर्यचकित रह गया। मैं भी एक बार गाय बैल था, जी जिसे मैं जब याद करता हूँ ना वो दुख आते हैं, मैं को आंखों में रोज आंसू आते हैं मुझे देखकर। वो मैं आगे देख नहीं पाता कि मेरे पूर्व जन्म सारे ये देखने की क्षमता मुझे अभी 5 साल हुए, वो देखने की क्षमता है। देखता हूँ तो मैं अपना पूर्व जन्म तो आंसू आ जाते हैं। सब छोड़ के भी अभी मैं यहाँ बैठा हूँ, सब छोड़ के फिर भी लगता है कि ये भी छोड़ के कहीं और जाऊं, क्योंकि वास्तविकता इतना डेंजरस है, वास्तविकता इतना खतरनाक है कि कोई सोच भी नहीं सकता। और लोग मुझे कॉल करके बोलते हैं आप इतना कम रेट में पैसे दे रहे हो, आपको लाभ होगा, क्या होगा, कहाँ से कैसे आश्रम बनाओगे, और 51,000 ले रहे 2 लाख रेट। अरे वो तो उनका सब जिसको भला हो जाएगा, जिसको परम सुख मुझे उस दिन मिल जाएगा। हाँ, जिस दिन ये अभी मुझे पैसा नहीं काम आएगा, पर वो जो लोग दुआएं देंगे वो मुझे बचा लेंगी मेरे दुख से, क्योंकि मेरा दुख अलग है, उनका दुख अलग है। हम परमानंद को अवस्था है, फिर भी हमारे दुख अलग है, हमारे पूर्व जन्म हम देख के हम रो रहे हैं। आप अगला भविष्य देख के रो रहे हो, हम पिछला भूतकाल देख के रो रहे हैं। सेम है ना, क्योंकि कुछ ना कुछ बातें समझ ही लेते हैं ना, क्योंकि भौतिक लोग सोचते अपना बच्चों के इधर उधर देख के रो लेते हैं, हम अपना पिछला जन्म देख के पिछले भाग्य को देख के रो लेते कि हम गधे थे, बैल थे। उस जमान के दुख महसूस करके ध्यान में हमें डर लगता है, भाई कहाँ से भटक के आ गए। कोई यकीन नहीं करेगा। तो इसलिए हम अब हमें जाएंगे, पर भैया ईश्वर का और प्रकृति का चरण नहीं छोड़ेंगे। ये क्या अक्कल आ गई है ध्यान में देख कर, भाई कितना खतरनाक चीज है ये। पर भौतिक जब मैं ध्यान में देखता हूँ इतना सारा वातावरण, और बाहर देखता हूँ तो बाहर कहीं कुछ नहीं है, सब अंधेरा है, किसी के पास कुछ ज्ञान नहीं। ये बात है, क्या कह सकते हैं ना इनके बारे में, लोगों को समझा नहीं सकते। कुछ भी नहीं समझा सकते। ये तो इफेक्ट है गुरु जी, हम लोगों को समझा नहीं सकते, बस ये चमत्कार को नमस्कार है। अब एक बात देखिए, बागेश्वर धाम या करौली सरकार या पांडवगढ़ सरकार ये बैठे हैं, क्या मैं ये जो उन्हें ज्ञान की कमी है क्या? लेकिन फिर भी वे भ्रमित है। अगर उन्हें पूर्ण ज्ञान होता तो वे आध्यात्मिक को प्राप्त करते, बिल्कुल। लेकिन फिर भी वो जो है लग रहे हैं चमत्कार को नमस्कार, चमत्कार को नमस्कार है। नहीं, जो वास्तविकता आध्यात्मिक समझता है, अपना आत्मज्ञान को समझता है, वो निरंतर ध्यान और जप करेगा, क्योंकि वो प्रकृति को जानता है कि भाई प्रकृति किसी पर रहम नहीं करती, किसी पे नहीं करती, ना की है ना की है, भगवान तक छोड़े नहीं है। और हमारे ब्रह्मांड में भगवान तो है, पर इस आकाश में पूरे इसमें एक ब्रह्मांड नहीं है, कई ब्रह्मांड है, और कई ब्रह्मांड में कई विष्णु है, कई हनुमान है, कई राम है, कई
ब्रह्मा आज है। मैं एक वीडियो देख रहा था गुरु जी, हम्म और तो उसमें जो है सिद्ध संत श्री की वीडियो थी, तो वो देख रहा था। वो कहने लगे कि बहुत आध्यात्मिक ज्ञान कैसे प्राप्त किया जाए या सिद्धि कैसे प्राप्त की जाए, उसने दिखाया। तो उसमें कहने लगा, बता रहे थे कि कृष्ण क्या है। कृष्ण एक तत्व है, उससे बड़ी शक्ति तो या उससे वो जो है वो तो परम शक्ति होती है। तो कृष्ण को आदेश दिया गया, तू जा इस रूप में वहाँ जाना है, वहाँ तुझे क्रीड़ा करनी है, ऐसा ऐसा होना है। तो वो परम शक्ति तो उससे बड़ी जो काली है वो ही शक्ति है, जिसने सृष्टि रची है, बनाई है। जब अंधकार ही अंधकार था, जब उसने जन्म लिया था, तो वो पूर्ण सृष्टि है, पूर्ण ज्ञान तो वहाँ। लेकिन ज्ञान वो जब हम बच्चा सूक्ष्म शरीर यानी जन्म स्थान लेता है, वो मैं मानता हूँ कि वो ब्रह्मांड को तो कैच नहीं पकड़ सकता है, उठा सकता है, देख सकता, लेकिन उसे उस समय इस संसार की मोह माया से दूर रखा जाए तो वो तो स्वयं का एक ब्रह्मांड है। बिल्कुल, मैं यीशु से भी ध्यान में बात कर चुका हूँ। भगवान यीशु है ना जी, क्रिश्चियन के, वो भी भगवान, उनको मैंने तंत्र काट के लिए एक नकारात्मक रिमूव के लिए उपाय पूछा, तो उन्होंने क्या बताया पता है, मैं आश्चर्यचकित रह गया। उन्होंने क्या बताया, तुम किसी भी व्यक्ति को ये बोलो कि गंगा में जाके स्नान करे, गंगा तट पर रहे और ओमकार का जप करे, और ओमकार का जप गंगा माँ को समर्पित करो, और गंगा माँ को बोलो कि मेरी तंत्र काट या नकारात्मकता दूर करो। ये ज्ञान दिया, और ये उपाय मैंने बहुत सारे लोगों को बताया भी, कर रहे हैं। और ये है कि यीशु ने ये बताया था, यीशु को कैसे पता ये गंगा माँ का। तो और महावीर हो या गौतम बुद्ध के तत्व हो, हम ध्यान के मार्ग से उनसे बात कर सकते हो। हम धीरे धीरे आपको ये सिखाने वाला हूँ। तो बस मैं ये सिखाना चाहता हूँ, यानी जो त्रिकालदर्शी अवस्था से आनंद को प्राप्त हो, जो शॉर्टकट मार्ग है, जो मैं परम आनंद लेता हूँ, उस शांति और परम आनंद को पहुंच सकता है त्रिकालदर्शी मार्ग। बिल्कुल बिल्कुल, ईश्वर से और परमात्मा से कनेक्ट हो सकते हो आप। यीशु, ये त्रिकालदर्शी अवस्था से यीशु से भी बात कर सकते हो, गौतम बुद्ध के तत्व से भी बात कर सकते हो, महावीर जैन तंत्र है उससे भी बात कर सकते हो। तो उनसे भी मैंने जब साक्षात्कार किया यीशु से, उनको प्रणाम किया, तो उन्होंने भी बहुत सारी बातें बताई। वो भी हिंदुओं के रिलेटेड बताए, ये बताए। तो वो कोई ऊपर कोई हिंदू या धर्म वगैरह कोई मानता नहीं, बस ज्ञान और ईश्वर को मांगता है, मुक्ति को मांगता है, परम शांति और परम आनंद की रास्तों को बताते हैं वो। बस बाकी लोग, हर व्यक्ति जैसे त्रिकालदर्शी अवस्था को यूज करता है, तो वो क्या करता है, अपने दूसरों व्यक्ति को बताने और पैसे कमाने के ये यूज करता है, और उस त्रिकालदर्शी अवस्था को भी प्राप्त होकर वो परमात्मा से नहीं जुड़ता, नहीं जुड़ पाता। क्या बताना गुरु जी, वो जो भौतिक गुण के चक्कर उसमें लगा रहा है, मेरा घर अच्छा बन जाए, मेरा मकान अच्छा है, मैं जमीन खरीद लूं, लड़की पट जाए, लड़की पड़ जाए, इन चक्करों में लग जा। तो वो मैं जब उसको सिखाना चाहता हूँ कि ये थर्ड आई का एक आगे बढ़ जाए, तो उसके दिमाग में घूमने लगता है, गुरुदेव ने 10% मांगा है, मुझे अभी इतना पैसा कमाना है, गुरुदेव अपना दिमाग लगा रहे। तो मैं उसको कहाँ से यीशु से मिलाऊं, कहाँ से बुद्ध तत्व से मिलाऊं, कहाँ जैन तत्व से मिलाऊं, कहाँ उस परमात्मा की ओर लेके जाऊं। अभी इतने त्रिकालदर्शी बनाए मैंने, सबने में यानी सबको अपना लालच दिखा और सुटक गई, इससे कैसे छुटकारा प्राप्त करूं। तो मैंने तो उसको यानी सबको ये दिया था ना कि गुरु जी, मैं तो आपसे पहले भी कह चुका हूँ और आज फिर वही बात आ गई। मतलब गुरु जी, मैं आपसे यही बात कहना, मतलब जब मुझ पर आ गई तो मैं रोकने वाला में से नहीं होता हूँ। मैंने तो कह दिया, मैं तो जब तक जीऊंगा पूर्ण मतलब तुम्हारी शरण में ही रहना है मुझे तो। ठीक, आगे चाहे कुछ भी हो, जीवन जैसा कटेगा कटेगा, जो भी कुछ है, मुझे तो सिर्फ गुरु का सानिध्य चाहिए। अब अच्छा बुरा मुझे कुछ नहीं सोचना, आपको सोचना है, जो भी कुछ सोचना है, मेरा भौतिक या आध्यात्मिक जो भी कुछ सोचना है तुम्हें सोचना है, मुझे कुछ नहीं सोचना। बस बच्चे का जो है टाइम से खाना पीना होता रहे जीवन का, इनके तरफ से कोई लोग बाग ऐसा ना कहें सारे नहीं वो आपकी मुझे बहुत आनंद तक जाना है, जहाँ तक आप मुझे ले जा सकते हैं वहाँ तक मैं जाने के लिए तैयार हूँ। मैं ये कह रहा हूँ, जहाँ तक आप मुझे ले जा सकते हैं मैं वहाँ तक जाने को तैयार हूँ, हर पूर्ण परिस्थिति में, हर मुसीबत में,
हर समय मैं क्षण आपको तैयार हूँ। बस थोड़ी सी दिक्कत ये है, ये थोड़ा सा त्रिकालदर्शी का युग चमत्कार को नमस्कार हो जाए तो इससे क्या है, इससे मुझे भी थोड़ा सा गुरु का साथ देने में, और मुझे ये हो जाए कि कहीं कोई आपत्ति आ रही तो गुरु को मैं बचा भी सकता हूँ या थोड़ी अपनी तरफ से हेल्प कर सकता हूँ। तो बस अभी मैं, हाँ मेरे हाथ बंधे हुए है, वरना गुरुजी वो क्षण वो दिन जब माता महारानी की कृपा से हो जाएगा तब देखना गुरुजी ने कहा, हाँ अब दोनों गुरु शिष्य कहाँ बैठे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ये जो आपकी त्रिकालदर्शी अवस्था है उसमें पूर्णतः ईश्वर की ऊर्जा आ जाती है, तो वो अवस्था आपको स्वतः मिल जाती है ना। तो मैं उसी पर, ये अभी मैं जो तत्व के बारे में बता रहा हूँ, ये मैं अभी तक किसी को डिस्कस नहीं किया, आपसे ये डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि मुझे आगे लेके जाना है आपको। बाकी के दिमाग में तो वो व्यर्थ ही घूमता रहता था ना। हाँ, व्यर्थ ही घूमता रहता है। तो मैं कहाँ से बताऊँ, मेरे दिमाग में अभी इसको ये चाहिए तो मैं उसी को और लेके जानता हूँ ना। मैं जब भी कोई कॉल करता है यही पूछता हूँ क्या चाहते हो। कोई ये नहीं बोलता कि परमात्मा की ओर जाना है, परम शांति और परम आनंद की ओर जाना है नहीं। तो क्योंकि ये जो परमात्मा की ऊर्जा एक बार आत्मा में स्थापित हो जाती है ना, तो वो महादेव जैसे ताकतवर व्यक्ति से भी डरता नहीं है। वो भी बोले विनाश कर दूंगा तो भी नहीं डरेगा, क्योंकि उसको जानता है परमात्मा और प्रकृति मेरे साथ है, सत्य मेरे साथ है, मैं शाश्वत हूँ। ये तीन चीजें समझ लेते हैं ना, तो वो किसी चीज से डरता नहीं। तो वो समाज में बहुत बदलाव कर सकता है, बहुत लाभ दे सकता है, ऐसा है।